यौन शोषण जैसे मामले सामने आते रहेंगे? क्या 67 साल का बुजुर्ग क्या यौन शोषण करेगा? क्या इन तरीके के मामले कब शांत होंगे? भारत में आए दिन इन तरीके के मामले सामने आते जा रहे हैं। इसका कहीं ना कहीं पूरा जिम्मेदार हमारा समाज है, जो कि जागरूकता नहीं फैलाने देता। अभी भी इतना कुछ होने के बाद भी देश में बलात्कार जैसे और यौन शोषण जैसे मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है, मांग किया जा रहा है, इन तरीके के लोगों पे कार्रवाई करने की बात की जा रही है, लेकिन आए दिन नए नए मामले सामने आते जा रहे हैं। पिछली रिपोर्ट में मैंने आपसे बताया था कि आए हर एक दिन लगभग 86 दुष्कर्म के मामले सामने आते हैं, वो भी भारत में। हर 3 मिनट में लगभग 2 रेप मामले सामने आते हैं, लेकिन इस तरीके के मामले रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जितने देर में मैं खबर बना रहा हूँ, न जाने देश के किस किस कोने में बेटियों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, चीख पुकार सुनाई दे रही होगी। इसी आता है और वो बच्ची अपने टीचर से बताने जाती है, नमस्ते मैं श्रोनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट। ये मामला है महाराष्ट्र के पुणे का। गुड टच और बैड टच के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जो बच्चों को स्कूल में अब जो टीचर है वो खुद से प्रयास करके बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे समाज इतना जागरूक नहीं है और ना ही हमारा समाज जागरूक बनने की कोशिश करता है। अगर जागरूक बनने की कोशिश करता तो इस तरीके की चीज़ें स्कूलों में लागू होनी चाहिए। बच्चों को एक पाठ पढ़ाना चाहिए यौन शोषण के बारे में, किस तरीके से गलत टच है, कौन सा सही टच है, गुड टच है या बैड टच है, किस तरीके का टच है, ताकि उससे ये समझ सके कि बाहर का व्यक्ति अगर हमको कोई टच कर रहा है तो उसकी नीयत कैसी है और किस जगह पे किस तरह से टच कर रहा है तो उसकी नीयत कैसी है, खराब है या फिर सही है। इन सब तरह की चीज़ों को समझना और बूझना बेहद ज़रूरी है, लेकिन हमारा समाज अभी भी इतना जागरूक नहीं हो पाया। अगर हमारा समाज जागरूक हो पाता तो कहीं ना कहीं विद्यालयों में एक पाठ इसका जरूर पढ़ाया जाता, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि कुछ दिन पहले शुरू तो किया गया था, लगभग आज से 10-12 साल पहले, लेकिन वो पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया, क्योंकि हमारे समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो कि ये सोचते हैं कि पारदर्शिता खत्म हो जाएगी, बच्चे, लड़कियां और लड़के आपस में घुल मिल जाएंगे तब और भी इन तरीके के चीज़ों को अंजाम दिया जाएगा। लिखी गई थी 2007 में, जब मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्कूलों में यौन शिक्षा को अनिवार्य करने की कोशिश की गई थी और ये कहा गया था कि हर एक विद्यालय में यौन शोषण के बारे में पढ़ाया जाएगा और बच्चियों को जागरूक करने का काम किया जाएगा। लेकिन क्या हुआ, समाज को मंजूर नहीं था। समाज का कहना यह था कि इससे पारदर्शिता खत्म हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जब इस तरीके का जागरूक नहीं रहेगा, जागरूकता नहीं रहेगी, तो इस तरीके का काम होगा। समाज में भी देखिए ना, आए दिन आपको देखना पड़ता होगा, अगर कोई लड़की या फिर कोई महिला दुकान पे जाती है सैनिटरी पैड मांगने, तो सैनिटरी पैड को तो ऐसे कागज में पैक करके दिया जाता है और काले पन्नी में पैक करके दिया जाता है जैसे उनको बंदूक देने का काम किया जा रहा हो या फिर कोई हथियार देने का काम किया जा रहा हो या फिर कोई ऐसी चीज देने का काम किया है जिससे देश को नुकसान होता है। मतलब लोगों की मानसिकता और भी अनेकों चीजें लोगों को अगर दुकानों पे मांगनी पड़ती होंगी तो वो भी दब दब के मांगते होंगे। मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे। अनेकों तरह की चीजें हैं, लेकिन इन तरीके की चीजों को जब ही लगाम लग सकेगी जब समाज में पारदर्शिता आएगी। संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, केमिस्ट्री, फिजिक्स पढ़ते हैं, उनको कहीं ना कहीं यौन शोषण का एक पाठ भी पढ़ाना बहुत जरूरी है। लगभग 8 से 12 साल की उम्र के बच्चों को ये पाठ पढ़ाना बहुत जरूरी है। हो सकता है तो अगर जरूरत पड़े, क्योंकि विद्वान लोग हैं जो कि ये जान सकते हैं और समझ सकते हैं, एनालिटिक्स कर सकते हैं कि कितने से कितने शोषण का पाठ पढ़ाना बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं ये जो आज अब के दौर में जो ये टीचर अपने मर्जी से गुड टच और बैड टच पढ़ाते हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत सराहनीय है और इससे कहीं ना कहीं एक बच्ची को पता चल पाया है कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। क्योंकि महाराष्ट्र के पुणे से एक मामला निकल के आता है, बच्ची अपने घर से रोज स्कूल जाती है, 1 साल की बच्ची के साथ एक 67 साल का युवक उसके साथ दरिंदगी करने का प्रयास करता है, इसके साथ यौन शोषण करता है। और ये मामला जब पता चलता है जब उस क्लास में
गुड टच और बैड टच की बात सिखाई जाती है तो बच्ची सीधा उठ के अपने टीचर से बताती है ऐसी ऐसी बात है, ये बात है। तो अब सोचिए, उस टीचर ने सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने तुरंत आनन फानन में प्रिंसिपल रूप में जाके वहां से उस बच्ची के माता पिता को इन्फॉर्म किया और बुलाया और सारी बातें उनसे बताई। तो क्या फिर FIR दर्ज किया गया, उसको बुला के और उसकी गिरफ्तारी की गई। तो कहीं ना कहीं जो 67 साल का एक बुजुर्ग किस तरीके से के साथ यौन शोषण करता है, जरा सोचिए। अगर ये उस बच्ची को गुड टच और बैड टच के बारे में नहीं पता होता तो अपने आप बेटी और बच्ची कैसे बता पाते। इसके कारण से देश में आज ही बहुत ऐसे बलात्कार को अंजाम दिया जाता है, जो बहुत भी ऐसे यौन शोषण को अंजाम दिया जाता है तो पता ही नहीं होता कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, ये कौन हमारे साथ क्या कर रहा है, कौन हमारे साथ क्या नहीं कर रहा है। इसका कहीं ना कहीं शिकार होती रहती है और जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे बच्चियों को जब समझ में आने लगता है तो बहुत देर हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इसका साफ तौर पे जिम्मेदार हमारी जो समाज है वो है। कहीं ना कहीं बच्चों को अगर जागरूक करना है, बच्चों को और उनको बढ़िया तरीके से समझना है और बढ़िया तरीके से उनको जागरूक होना है, तो कहीं ना कहीं समाज में एक छोटा सा बदलाव लाने की बहुत आवश्यकता है। एक पाठ जरूर रखा जाए, एक सब्जेक्ट जरूर रखा जाए और एक पीरियड जरूर रखा जाए जिसमें इन बच्चों को जानकारी दी जाए, गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, कौन कैसे किसको टच करेगा तो क्या समझ सकते हैं किस। कहीं ना कहीं इससे, हालांकि बड़े बच्चे तो इससे समझ सकते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं 7 साल 8 साल 5 साल 10 साल इस तरीके के बच्चों के साथ भी इन तरीके से बाज नहीं आते। कहीं ना कहीं इस 67 साल का वो सोचिए कितना अंतर है। अब ये बुजुर्ग कोई पहली बार से ऐसा नहीं कर रहा है, ये बच्ची को हमेशा टॉफी देके इसको बुलाने का प्रयास करता था, बच्ची को बुलाता था, बैठाता था और इसके साथ, हालांकि एक दिन बाद ये बच्ची ने सारी चीजें बता दी। तो कहीं ना कहीं इन तरीके के लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की बहुत ज़रूरत है और इस तरह के जो भी बुजुर्ग हैं इन तरीके के ऊपर, इन तरह के लोगों के ऊपर ऐसी कार्रवाई की जाए, इन तरीके का रूह कांप जाए। कहीं ना कहीं इससे समाज में एक बड़ा संदेश जाएगा और इस तरीके की पाठ पढ़ाने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि समाज में बहुत ऐसे दरिंदे हैं और बहुत दरिंदगी है जो कि इन तरीके के लोगों को पनपने का राह दे रही है। इन तरीके के लोगों को पनपने नहीं देना है, समाज के लिए पूरी तरीके से गंदगी साबित होते हैं। कहीं ना कहीं विद्यालय में एक पाठ होना बहुत जरूरी। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।